हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब वो बढ़िया से हो गए। तो बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब यहाँ पे है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी। इट मीन्स जो प्लान्ड डिमांड थी वो किसकी इक्वल होगी? प्लान्ड सप्लाई की इक्वल होगी। हमने सोचा था कि हम इतनी गुड्स की डिमांड करेंगे और पीछे से सप्लाई भी उतने की ही हुई जो हमने प्लान की थी। तो बच्चा यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का यहाँ पे मतलब हुआ किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का एस्टिमेट मींस प्लान करते हैं, इसलिए इसको हमने एक नाम दिया है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसको हम बच्चा आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी, कौन कौन सी इसकी अप्रोचेज हैं, सब कुछ इसको हम कवर करेंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू केन्जियन केन्जियन की थ्योरी के मुताबिक कहता है एन इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम तब होगी व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई को, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल। बच्चा एग्रीगेट डिमांड याद करो क्लास में, वो एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होती थी? तो एग्रीगेट डिमांड होती थी हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की इक्वल, सी प्लस आई के। और एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल होती थी? कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल थी? सी प्लस आई। एंड एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल थी? सी प्लस एस। तो जब बच्चा हमने दोनों को देखा सी प्लस आई एंड सी प्लस एस, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? कंजम्पशन कॉमन निकल रही है। सी प्लस आई और सी प्लस एस में क्या कॉमन निकल रहा है? कंजम्पशन कॉमन निकल रही है। अगर इसको मैथमेटिकली सोल्व करें तो कंजम्पशन के साथ कंजम्पशन कट हो गई और हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। I stands for investment and S stands for savings। तो I is equal to S कैसे हुआ? बच्चा मैंने जो पैसा सेव किया, जो पैसा मैंने सेव किया उसको मैंने आगे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। जो पैसा मैंने सेव किया उसको आगे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जो मेरा मनी इन्वेस्ट हुआ, किसी बैंक में हुआ या शेयर मार्केट में हुआ, कहीं पे भी इन्वेस्ट किया मैंने, तो वो जो पर्टिकुलर मनी थी वो हमारी सर्कुलर फ्लो में आ रही है, वो मार्केट में है। अगर वही सेविंग्स में इन्वेस्ट कहीं पे भी ना करूं तो वो जो मनी थी वो मेरी मनी सर्कुलर फ्लो में आई नहीं। अगर वो मनी मेरी सर्कुलर फ्लो में नहीं आई तो इट मींस इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू सेविंग्स, क्योंकि वो तो अपने अपने घर पे रखा हुआ है, अपनी पॉकेट में रखा हुआ, ठीक है ना। वो तो सर्कुलर फ्लो में आई नहीं, वो तो सर्कुलर फ्लो के बाहर चली गई। इसलिए जो भी मैं सेविंग्स कर रहा हूँ अगर वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है इट मींस वो मनी मेरी सर्कुलर फ्लो में आ रही है। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू एस अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेज हैं इसकी। बच्चा दो अप्रोचेज हैं, टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेज। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेकंड वन इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आज जो कवर करेंगे हम वो कवर करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। क्या कहता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच? क्या कहता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच? कहते हैं अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी डिटरमिन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल थी? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती थी।
इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब है यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई। केन्जियन कह रहे हैं इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल तब आएगा जब हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। इसको हम बच्चा टेबल की फॉर्म में, शेड्यूल की फॉर्म में देखते हैं कि ये इक्वल कैसे होगी। डाटा हम फिर से वही लेंगे जो पहली क्लास से यूज करते आ रहे हैं। यहाँ पे मेरी क्या आ गई, इनकम आ गई। ये मेरी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इनकम 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। 500 तक चलते हैं। मेरी इनकम 0 से 500। कंजम्पशन 40 की, 120, 200, 280, 360 और 440। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 20। ये इन्वेस्टमेंट जो हम ले रहे हैं ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती थी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स -40, -20, 0, 20, 40 और 60। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये हमने लास्ट क्लासेस में देखा हुआ है कि एग्रीगेट सप्लाई अगर कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल है, और कंजम्पशन प्लस सेविंग किसकी इक्वल होती है, इनकम की इक्वल। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब रह गया मेरा एग्रीगेट डिमांड। ये मेरा आ गया 60, 140, 220, 300, 380 और आगे आ गया मेरा 460। ये मेरा बच्चा शेड्यूल बन गया। अब मेरी कंजम्पशन बच्चा 80 80 80 से इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या कहते थे, एमपीसी मेरा कितना हो गया, 0.8। क्यों, क्योंकि मेरी इनकम के साथ 100 रुपए की इनकम चेंज हुई, मेरा कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रहा है, 80 से इंक्रीज हो रहा है। और अगर मेरा कंजम्पशन 80 से इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मेरा एमपीसी कितना हो गया, 0.8 और एमपीएस कितना हो गया मेरा 0.2। ये 0.2 कैसे, बिकॉज एमपीसी और एमपीएस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किसकी इक्वल होता था, 1 के। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है और एमपीसी हमको निकालना है, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो ये आ गया मेरा 0.2। ये बच्चा सब कुछ हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हम इस शेड्यूल को देखें तो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे आ रहा है, जहां पे कह रहा था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इट मींस दिस लेवल ऑफ इनकम 300। इसके ऊपर के लेवल क्या हो गए मेरे, यहाँ पे मेरा हो गया कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड द थर्ड वन इज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम पहले को देखें जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई मेरी कम है, मतलब हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं बट सप्लाई नहीं है। डिमांड हम 60 की कर रहे हैं और सप्लाई 0 की है। फिर डिमांड हमने 140 की कर दी बट सप्लाई उतनी पूरी कर ही नहीं पा रहा डिमांड को। फिर 220 और 200। फिर मेरा आ गया इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज 300 इज इक्वल टू 300। फिर हमने डिमांड कम कर दी और एग्रीगेट सप्लाई मेरी ज्यादा होने लगी। ठीक है, चलिए अब इसको डायग्राम की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए ये मेरा आ गया वाई एक्सिस और यहाँ पे मेरा आ गया एक्स एक्सिस।
जो मेरी एग्रीगेट डिमांड कर्व थी वो कहां से स्टार्ट होती थी, ऐसे। ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो मेरी बनती थी वो बनती थी मेरी 45 डिग्री के एंगल पे। ये मेरी कौन सी कर्व आ गई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और जो ये पॉइंट है जहां पे दोनों कर्व्स आपस में कट कर रही हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहां पे कट कर रही हैं, उसको क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे और ये ऐसे आएगी लाइन। ये मेरी डायग्राम बन गई जहाँ पे वाई एक्सिस पे आ गया मेरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और एक्स एक्सिस पे इनकम। ये मेरी बनती है 45 डिग्री के एंगल पे। कौन सी कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। मैं बच्चा यहाँ पे कोई भी कर्व और यूज नहीं कर रहा, जैसे हमने यहाँ डाटा है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है। अगर हम उसको यूज करेंगे तो बच्चा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। इसलिए जो अप्रोच हमें कह रहा है यूज करने को, हम वही अप्रोच करेंगे, जो है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसमें और कोई भी कर्व यूज नहीं करेंगे। बड़ा बच्चा मैसेज हो जाएगा और जो समझ आ रहा है वो भी समझ में फिर से नहीं आएगा, इसलिए उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यूज करो, जहां पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं वो मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल। बच्चा हमने 3 पॉइंट्स किए। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। ये शेड्यूल में हमने देखा है। ये रहा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जब दोनों इक्वल है, और एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। अब इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई कम या ज्यादा है तो उसको हम इम्प्रूव कैसे करें। अगर एग्रीगेट डिमांड मेरी ज्यादा है बट सप्लाई मेरी कम है, मीन्स प्लान डिमांड ज्यादा है प्लान सप्लाई कम है, तो इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दो। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो उससे मेरी आउटपुट इंक्रीज होगी। आउटपुट इंक्रीज होगी तो जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई कम थी वो मेरी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। एक बार रीड करते हैं। कहते हैं कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन ए फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। कहते हैं कंज्यूमर और फर्म्स दोनों मिलके इतनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, प्लान्ड डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा गुड्स की डिमांड है, बट जो फर्म्स है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो कहते हैं इसको हम कैसे रिजोल्व करें। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म वुड रिजोर्ट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दो एंड आउटपुट इंक्रीज कर दो अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट आउटपुट लेवल। कि इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दो, काम दे दो सभी को, बेरोजगारी खत्म कर दो, जिससे मेरी एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप किसके इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाएगी। एंड द सेकंड वन इज, जब मेरी एग्रीगेट डिमांड कम है इट मीन्स फर्म गुड्स कम यूज कर रही हैं, जितनी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो कंज्यूमर और फर्म है वो गुड्स कम खरीद रहे हैं। पहले में ज्यादा खरीदते, अब में कम खरीद रहे हैं। तो कहते हैं इसको कैसे रिजोल्व करें। बच्चा याद करो कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो बिल्कुल खत्म हो गए। चल तो रहे थे बट वो अच्छे से नहीं चल रहे थे। अगर मान लो एक शॉप है, शॉप में बहुत ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, लेट से 8 वर्कर काम कर रहे हैं, और मेरा बिजनेस उतना अच्छे से नहीं चल रहा कि मैं उनको सैलरी भी पे कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा,
अगर मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा तो मैं उसको 8 से 10 कर दूंगा या 8 से 5 या 4 पे ले आऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि उसको मैं कम कर दूंगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर दूंगा। इसलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज बन गई कोविड-19 में, क्योंकि फर्म्स के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे उनको पे कर सके। तो कहते हैं इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री इंक्रीज कर देनी चाहिए और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको डिक्रीज कर दो। अब जब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेंगे तो बेसिक सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट मेरी इंक्रीज होगी। एंड द थर्ड वन इज एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, मेरी एग्रीगेट सप्लाई के, और इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। जितनी हमने प्लान्ड करी थी डिमांड उतनी ही प्लान्ड सप्लाई हुई। इसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा नाम क्या हो गया उसका, इफेक्टिव डिमांड नाम। ठीक है बच्चा, तो बस आज की क्लास में हमने इतना ही करना था। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।